थोड़े से मामूली सा आपका समय मैंने लिया। मुझे बताया गया कि जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उनकी कीमत, उनकी वैल्यू के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता ना। जो कीमती चीज़ें हैं वो कीमती ही हैं। वैल्यू सिस्टम में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो शायद आप नहीं पहचान पाओगे जब तक आप उस समय से, उस दौर से अपने आप को जोड़ते नहीं हो। इस समय एक बड़ा प्रचार किया जा रहा है और वो प्रचार है मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में, जिन्हें हम फ्री बीज कहते हैं। मुफ्त की रेवड़ी, दो फिगर आपको बता देता हूं। जो 2014-15 के आसपास, यानी 10 साल पहले जितना टोल वसूल किया जाता था, लगभग 15,000 करोड़ रुपए, वो अब लगभग 85 से 90 हजार करोड़ रुपए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है। जीएसटी में बेइंतहा इजाफा हो रहा है। अब बात आ जाती है, ये जो बार बार ये कहा जाता है कि फ्री बीज, 3-4 स्टेट्स का मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। एक दिल्ली, दूसरी हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। बहुत समय पहले एक बहुत अच्छी जो स्कीम, जिसकी बड़ी प्रशंसा की थी और बताया जाता है कि वो शायद भैरव सिंह शेखावत लेके आए थे, काम के बदले अनाज। यानी अगर आप लाभ देना चाहते हो तो लोगों को काम करने की आदत जरूर डालें। ये जो आराम प्रस्ती है ये पैरासाइट्स भी पैदा कर सकती है। 3-4 चीज़ें जो सोशल सिक्योरिटी में डाली गई हैं, ये 5 किलो अनाज, बसों में फ्री यात्रा, ओल्ड एज और विडो पेंशन और सब्सिडीज बहुत सारी चीज़ों में। ये इनको आप मुफ्त की रेवड़ियाँ कर दो, फ्री बीज कर दो, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सरकारों के बस में नहीं है और दी नहीं जा सकती है, बहाने कुछ भी हों। इसमें से अगर आप ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए पैसा कम हो जाता है, ये दलील दी जाती है, लेकिन विकास किसके लिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। आदमी की डिग्निटी तब बचती है जब उसके पास मिनिमम इतने संसाधन जरूर हों कि वो सर उठा के चल सके। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। दूसरी बात, द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी ये भी हो जाती है कि वो रोजगार पैदा करें। आप का बर्डन उस समय कम हो जाता है अगर आप कोई सम्मानजनक, सम्मानित व्यक्ति कभी भी फ्री बीज को लेता ही नहीं है। जैसे गैस के सिलेंडर के ऊपर से सबको सब्सिडी दी गई,
और अब छटाई हुई। आप ये देखना, एक बार जो आदत लग जाती है वो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाती है। ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं चीज। ये दे जरूर दी है। जिस तरह से बछड़ा दूध पीता रहता है गाय से, उस समय जब उसको हटाते हैं तो बार बार वापस खींच के दूध पीना चाहता है। ये यही चीज है, एक बार जो चीज दे दी उसको सिविल लिबर्टीज में उसको हटाना बड़ा मुश्किल है और ना के बराबर है। मैं इस बात के पक्ष में हूं। देखिए, आपको मैंने दिखा भी दिया। आप फ्रिज भी चाहे कम कर दें या और कुछ कर दें, 2-3 आंकड़े और भी देना जरूरी है, और वो बार बार आंकड़ा आता है। एक डेटा कि 18 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट का माफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप किताबों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में सप्लाई होती हैं किताबें, उनकी छपाई समय पे नहीं करती, सेशन निकल जाता है और बच्चे बिना किताब कैसे पढ़ेंगे। स्टाफ पूरा कर दें, स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और हालत ये और ड्रॉप आउट तो बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी स्कूल्स तो बंद भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये दो तरह की एजुकेशन, चलो जिसके पास पैसा है कहीं पे भी पढ़ाओ, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन अगर आप ठीक से प्रोवाइड नहीं करते, तो मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था कि एक अच्छा स्कूल इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि अगर आप अच्छे स्कूल बनाते हो तो जेल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जेल जाने की जरूरत नहीं होती। एथिक्स का भी है। और आप ये कहते हो ना ड्रॉप आउट्स और ये क्राइम रेट, जितने भी पब्लिक स्कूल से और अच्छे अच्छे इलाइट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, जितने भी सबसे बड़े क्राइम बहुत ज़्यादा पैसे के हैं ना, हजारों करोड़ रुपए के, और अब तो ये जो जजों के घर से भी कुछ मिल रहा है, ये कॉरपोरेट हाउसेज ने जो कुछ किया हुआ है, वाइस चांसलर्स के ऊपर जो कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए लोग थे, लेकिन मिसिंग कहाँ थी? मिसिंग कहाँ थी? एथिक्स में। तो ये फ्री वीज नहीं है। एक उदाहरण और भी देना चाहूँगा। मुझे एक न्यूज़ आइटम से ही पता लगा, अगर वो ठीक है तो बहुत बुरी बात है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE होता था, उसमें वजीफा दिया जाता था, और वो उस वजीफे से स्कूल से लेकर और PhD तक की पढ़ाई का वजीफा मिलता जाता था। बड़े प्रतिभाशाली बच्चे उसमें जाते थे और वो देश के निर्माण में बड़े काम आते थे। आप लिस्ट देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ पर लोगों ने बड़े कमाल किए हुए हैं उस NTSE से। उसको उस न्यूज़ के अनुसार वो बंद कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं। स्कॉलरशिप और वजीफे और मेरिट के वजीफे ये तो बढ़ाने चाहिए, जितने बढ़ा दें उतना अच्छा है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये भी है। ये कहते हैं लेवल प्लेग्राउंड, एक आदमी को ऊपर रख दें छत पे और एक को नीचे, तो छत वाले को तो पहले ही एलिवेशन मिल गई, इसको एलिवेशन कहते हैं। वो कैसे आगे आने देगा? ये बराबरी तभी होगी, अगर बराबरी तभी होगी जब अपॉर्चुनिटीज के बारे की बराबरी होगी। समाज में ज़्यादा विघटन ठीक नहीं होता। हैव्स ऑफ, जैसे मार्क्स की थ्योरी है, समाज में अगर दो बड़े वर्ग हो जाते हैं, हैव्स एंड हैव नोट्स के, एक शोषित और एक शोषक, तो ये विघटन की तरफ जाता है। गैर बराबरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 20% लोगों के पास 80% रिसोर्स आ जाए और 80% लोग सिर्फ 20% के ऊपर ही रहें। ये भी, लेकिन 3, 4, 5, 6 ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और ये फ्री वीज नहीं है, ये अधिकार में आ गई। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू गुड एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पहले भी मैंने कहा था, फ्रांस का उदाहरण बहुत ही अच्छा है।
जो सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया एजुकेशन देती है। कॉरपोरेट है, उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षण संस्थान चलाए और सस्ती से सस्ती एजुकेशन भी दें। पैसा तो इसी देश से कमाया हुआ है। होता क्या है कि सस्ते भाव में जमीन लेके और वो स्कूल चलाते हैं, उनको भी वही फिर क्रोनी कैपिटलिज्म की तरह मोटी मोटी फीस लेकर चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट, और अब तो 5-7 चीज़ें ये भी हो गई है। ये कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गया। और फास्ट कम्युनिकेशन, राइट टू फूड हमारे पास आया। और एक बड़ी कहावत है, बड़ी अच्छी लाइन है, जिस बस्ती में एक भी जना भूखा सोता है, जिस बस्ती में एक भी जना भूखा सोता है, उस पूरी बस्ती पे खुदा का कहर गिरता है। उस पूरी बस्ती पे खुदा का कहर गिरता है। इसलिए भूखे पेट कोई ना सोए, ये जस्टिस की और सबसे बड़ा धर्म भी यही है। क्या कितना सा पैसा निकल जाता है फ्री बीज में। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। चिड़िया अगर नदी में से एक चोंच ले गई कि नदी का पानी थोड़ी सूख जाता है। ये इतना सा थोड़ा सा पैसा है। आप ये देखिए, प्रोडक्शन टैक्स आ रहा है, एक्साइज का, हाँ यहाँ पर भी एक जरूरी, यहाँ फ्री बीज के साथ एक बड़ी और भारी दिक्कत आ गई। देखो, सच जो बात है वो सच है। देश में और ख़ास तौर से पंजाब से चला था और नीचे पेनिट्रेट करता हुआ ये जो नशा चला गया। आप फ्री बीज में अनाज फ्री देते हो, अनाज आ गया और आदमी अगर नशे पे लगा हुआ है, रोटी उसको खाने को मिल गया, कमाना बंद कर दो, नशे में वो सारे दिन झूमता फिरता है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी। एक अच्छी चीज़ आई, हालांकि उसका थोड़ा बहुत चुनाव में विरोध, ये फैमिली कार्ड जो हरियाणा में बनाया है, परिवार पहचान पत्र, जितना डेटा आ जाए उतना अच्छा है। मैं बिल्कुल इस बात के भी पक्ष में हूँ कि सेंसस जितना जल्दी हो जाए उतना ठीक है। योजना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो पीपीपी के साथ, यानी परिवार पहचान पत्र के साथ आपके बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में होता है। आपका राशन है वो घर पे पहुंच भी जाना चाहिए, ये इसके भी पक्ष में है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी जरूर है अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाएं। और जो थोड़े से ऊपर है, ये मेहनत ना करें कि हम लाभार्थी बने रहे, हम रेवड़ियां नहीं चुगते रहें। निकलने की कोशिश करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप आगे बढ़ाओ। ये एक अच्छा टैग नहीं है कि आपको फ्री का कुछ खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए मिल जाए। ये उसी तरह से है कि किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो ग्लूकोज लगा दिया, लेकिन हमेशा ही ग्लूकोज के ऊपर जिंदा रहना, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात। फ्री बीज देना ये और बात है, लेकिन आराम प्रस्थ होना ये गलत बात है। ये जो आराम प्रस्थी हो गई है, आलस्य है, लेजीनेस ठीक नहीं है। वही आता है कि एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था, मुंह खोल के, जामुन ऊपर से गिरेगी और उसके बाद वो उसका मजा लेगा। एक घोड़े पे सवार आदमी आया, घुड़सवार, हॉर्स राइडर, उसने उसको चाबुक से ये बात समझाई, डोंट बी लेजी, और उसके बाद वो कमाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया कि पेट भर गए तो फिर सो गए, फिर पेट भर दिया तो, यानी सोते सोते ही इतने थक जाते हैं, उसके बाद फिर आराम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिर मैं यही कहता हूँ, अगर आप अपनी लेंथ ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो जितना समय आप जागते हो, परिश्रम करते हो, उसमें 10% आप बढ़ा देते हो परिश्रम को, या तो इसका मतलब आपने 10% अपने लाइफ को बढ़ा दिया है। इतना कमाओ, इतना कमाओ, और उसमें से थोड़ा सा जो वंचित हैं उनको भी दे। विद्वान भी बने।
आपके पास सरप्लस जो भी चीज़ है, साधन है, वस्तुएं हैं या ज्ञान है, और इवन जो आप दिलासा देते हो, किसी को आशा देते हो, वो भी ये बांटने की चीज़ है, वंड खाओ जिसको कहेंगे। और नए नए स्रोत सृजन करना, ये सभी की जिम्मेवारी है। समय बदलता है, समय बदलता है, सारे स्ट्रक्चर भी बदलते हैं, आवश्यकताएं भी बदलती हैं आदमी की, वैसे के वैसे नहीं रहते, चीज़ें बदलती हैं। और बदलने के साथ जो बदल जाता है वही तो क्या कहलाता है, वही तो हीरो कहलाता है, वही तो कप्तान कहलाता है। फ्री बीज अच्छी चीज़ नहीं है, माना, लेकिन जो डाउन ट्रोडन है, बिल्कुल अति गरीब हैं, अति गरीब के लिए फ्री बीज हैं, वो आवश्यक हैं। उसको जिंदा रखना ये उसी तरह से है जैसे बीमार को ग्लूकोज देना। लेकिन कोशिश ये करें जो अति गरीब हैं उसमें से निकलकर वो बाहर आ जाएं, और बाहर आकर एक डिग्निफाइड लाइफ जिंदा करें। ये एक, फिर मैं वही बात करूं, अगर किताबें नहीं छपी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो जल्दी से, क्या आजकल क्या देर लगता है, लेजर प्रिंटिंग है, फटाफट चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बात पे इन्वेस्ट ज़रूर करें। दूसरी बात जो बहुत ही मुश्किल है, जिनके रिकॉर्ड ठीक ना, परिवार पहचान पत्र हैं, वो फटाफट बना लें अपना और रिकॉर्ड के साथ जोड़ दें। फिर मैं ये कह रहा हूँ, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से उसका डेटा होना जरूरी चाहिए। लैंड यूज़ भी कर लें, हाउसिंग के साथ भी जोड़ दें, अटैच कर दें। ऐसा ना हो कि जो जिसका हक है, ये अगर गरीब लोगों का अनाज को भी कोई खा जाता है, जैसे कई बार शिकायत आ जाती है कि स्कूलों में जो खाना आता है, जो दलिया आता है, उसको भी लोग चुरा ले जाते हैं। वो लोग जो इस अनाज को भी चुरा ले जाते हैं, मैं तो उनको ये कहूँगा, रेट एनिमल्स के साथ जुड़े हुए, वो चूहे समझो उनको, वो सामाजिक चूहे हैं जो गरीब लोगों का अनाज भी चुरा ले जाते हैं। अरे अरे वो देशवासियों, अंधेरे में जो बैठे हैं, भूखे जो बैठे हैं, असहाय जो बैठे हैं, थोड़ी सी मदद उनकी भी कर दो, थोड़ी सी मदद उनकी भी कर दीजिए। यही संदेश था। जय हिंद।